पेज नंबर 161 पर एक क्वेश्चन है हमारा जो चैप्टर 7 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। यानी दो साइड के बीच में एक एंगल दे रखा है, वो कह रहा है आप इसे कंस्ट्रक्ट करके दिखलाइए। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला, बस ध्यान से देखना और ये आप सीख जाएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है 3 सेंटीमीटर 75 डिग्री और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक लाइन लेने वाले हैं कितनी, 7 सेंटीमीटर की। ठीक, अब देखिए सबसे पहले स्केल को आप समझ लीजिए। स्केल जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। ये जो 0 दिखाई दे रहा है यहीं से स्केल स्टार्ट होता है और हम पेंसिल से सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे 0 से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक की। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, देखिए ये, और 7 सेंटीमीटर तक की हमने एक लाइन ड्रा कर दी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, हमने 0 से स्टार्ट करा है। स्केल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और 7 सेंटीमीटर तक की लाइन हमने ड्रा कर दी। अब हमें सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा है 75 डिग्री का। उसके लिए हमें चाहिए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को अब हम रखने वाले हैं अपनी लाइन के ऊपर, जो लाइन हमने ली है। इस प्रोटेक्टर को कैसे रखते हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो मिड पॉइंट है प्रोटेक्टर का, ये वाला, इसको हम इससे अटैच करने वाले हैं। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली प्रोटेक्टर की, इस लाइन को इस लाइन से बिल्कुल हाइड कर देंगे हम। ठीक है, पूरी तरह से हम इसको हाइड कर देंगे। जैसी ही हाइड हो जाएगी समझिए पहले हम इस प्रोटेक्टर को सेट करेंगे अपने लाइन सेगमेंट पर, हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है, मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया है लाइन के पॉइंट से, और यहाँ पर देखिए अब एक 0 जो है वो लाइन पर आ चुका है। अब 0 के ऊपर जो हमारे एंगल दे रखे हैंगे जो वो एक्टिवेट हो चुका है, जैसे 10, 20, 30, ये सारे एंगल्स हमारे एक्टिवेट हो चुके हैं। जो बाहर की तरफ एंगल है वो हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो लाइन पर 0 है वही एंगल हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी देखिएगा पूरी की पूरी लाइन जो है ये हाइड हो चुकी है प्रोटेक्टर की, उसने हाइड कर दी जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी, और ये सारे एंगल एक्टिवेट हो चुके हैं। 75 डिग्री 70 और 80 के बीच में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये इस तरह से डॉट लगा दी, आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये हमने डॉट लगा दी है। अब हम इस डॉट को, जो 75 डिग्री की डॉट है, ठीक है, इसको हम ज्वाइन करेंगे किससे? अपने लाइन सेगमेंट के पॉइंट से। जो लाइन सेगमेंट का पॉइंट है ये वाला, तो हम यहाँ से इसको ज्वाइन करने वाले हैं कुछ इस तरह से, ऐसे करके इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा 75 डिग्री का एंगल आ गया है। अब इस पर हमें लाना है 3 सेंटीमीटर की एक लाइन और लाना है इसी 75 डिग्री के लाइन पर। ठीक है, अब देखिए वो कैसे लेके आएंगे, वो हमें चाहिए एक स्केल ले लेंगे हम, और स्केल के अंदर हमें रखना है कंपास। ठीक है, क्योंकि हम वो लाइन कंपास से रखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था स्केल कहाँ वो शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है। तो हम निडल जो है वो 0 पर रख देंगे कुछ इस तरह से। बहुत ध्यान से देखना आप, देखो ये रख दिया हमने। उसके बाद क्या करना है, ये हमने निडल 0 पर रख दी है। अब हमें पेंसिल को सेट करना है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है तो हम इसको 3 पर लेकर आएंगे कुछ इस तरह से। और ये लाने के बाद अब हमें यहाँ पर इससे एक आर्क लगाना है। ठीक है, ये नीडल हम लेकर आएंगे यहाँ पर, इस पर पॉइंट रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको इधर लेकर आएंगे, आर्क लगाना है। ध्यान रखिएगा कंपास नहीं हिलना चाहिए। एक बार डिस्टेंस लेने के बाद कंपास आपका हिलना नहीं चाहिए, अगर हिल गया तो फिर वो नहीं बनेगा एग्जैक्ट। अब यहाँ से हमें एक आर्क लगाना है। आर्क लगाएंगे तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वो कहाँ मिला हमें? वो मिला हमें, ये आपने देखा होगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है हमारा 3 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है। इसका नेमिंग कर देते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर इसको हम नेम दे देते हैं। ये जो ट्राइंगल है इसको हम यहाँ पर दे देंगे ए। ठीक है, इस पॉइंट को हमने ए दे दिया है, इसको बी बोल देंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हमने इसको सी दे दिया है। और ये एंगल हमारा आया है 75 डिग्री का। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रा करी थी, वो करी थी हमने 7 सेंटीमीटर की, और इस साइड में हमने करी थी 3 सेंटीमीटर की। तो ये हमारा ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे बी पार्ट इसका। बी पार्ट में जो है हमारे पास लाइन सेगमेंट है 6 सेंटीमीटर, 25 डिग्री का एंगल है, और 3 सेंटीमीटर का एक और लाइन सेगमेंट है। तो सबसे पहले हम 0 से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया है। उसके बाद फिर हम 25 डिग्री का एक एंगल ड्रा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रोटेक्टर कैसे रखते हैं, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देना लाइन सेगमेंट से, और जो प्रोटेक्टर की लाइन है वो अपनी लाइन सेगमेंट से हाइड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए 0 के ऊपर ये एंगल चल रहे हैं, तो आपका जो एंगल है 25 डिग्री वो आपको नजर आ जाएगा, वो 20 और 30 के बीच में नजर आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे इस जगह।
ये हमारी 25 डिग्री की एक डॉट लग गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटेक्टर हटा देंगे, ये डॉट आ चुकी है, अगर आप देखें ध्यान से देखें, ये डॉट आपको नजर आ रही होगी ब्लैक कलर की, यही हमारी 25 डिग्री की लाइन है, ठीक है। इसी को हम इससे ज्वाइन करेंगे अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से, ठीक है। हमने इसको ज्वाइन कर दिया है। इसके बाद इसी लाइन पर हमें लेना है 3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। अब यहाँ से हमें लाइन सेगमेंट चाहिए 3 सेंटीमीटर का, उसके लिए हमें स्केल चाहिए और एक कंपास भी जरूरत पड़ेगी। तो कंपास को हम देखिए वापस से देखिए 0 डिग्री पर हमने रख दिया है और इसकी पेंसिल को हम इसको सेट करेंगे 3 सेंटीमीटर पर लेकर आएंगे। देखिए यहाँ से 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट चाहिए तो पेंसिल को 3 सेंटीमीटर पर लेकर आ गए। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, अब ये लाइन सेगमेंट आ चुका है 3 सेंटीमीटर का, ये नीडल उठा करके हम यहाँ रखेंगे, अपने रिक्वायर्ड पॉइंट पर रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे एक आर्क कंपास के थ्रू जो 25 डिग्री की लाइन को कट कर देगी, इंटरसेक्ट कर देगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो चुका है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ गया है। अब यहाँ से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको अपने लाइन सेगमेंट के सेकंड पॉइंट जो उससे हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड ट्रायंगल भी बन गया है। ट्रायंगल अब हमारा बन चुका है, तब हम इसकी भी नेमिंग कर देते हैं। इसको हम ए बोल देंगे, ये हमारा बी आ गया है, ये हमारा सी है, ठीक है। और ये जो एंगल बना ये 25 डिग्री का है और जो हमने बेस में लिया था वो लिया था हमने 6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट हमारा 3 सेंटीमीटर का। ये हमारा बी पार्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका है। आप देखिएगा सी पार्ट जो है वो 3 सेंटीमीटर है और 120 डिग्री है और 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, यानी 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के बिटवीन आपको 120 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब हम वो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने स्केल लेना है, स्केल में हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड में रखेंगे, 120 डिग्री इस साइड में जाने वाला है। तो यहाँ पर हम देखिए 0 से स्टार्ट करते हैं, कि मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट होता है और ये 8 सेंटीमीटर तक हम लेकर जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक। और ये लाइन सेगमेंट आ गया है। अभी हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, तो हम पहले प्रोटेक्टर को सेट कर देते हैं। हमने ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट के पॉइंट से और ये 0 आ चुका है। अब 0 के ऊपर देखिए 30 ये सारे एंगल हमारे वैलिड हो चुके हैं, ये सब 0 के ऊपर है। एक यहाँ पर 0 है, देखिए इसके ऊपर जितने भी एंगल हैं ये नहीं काम के हैं हमारे, क्योंकि ये लाइन पर नहीं है। हमारी लाइन पर जो 0 है वो ये वाला है, ठीक है, ये वाला 0 है, दिख रहा होगा आपको। इसके ऊपर 10 भी है, तो ये काम के हो गए सारे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 120 का एक पॉइंट लगाएंगे 120 डिग्री। 120 डिग्री आपका ये है, यहाँ से हम एक पॉइंट लगाने वाले हैं, डॉट लगाने वाले हैं 120 डिग्री का, ठीक है। तो ये डॉट लगा दिया है मैंने, ठीक। यहाँ से इसको हमने और उसके बाद प्रोटेक्टर हटा देंगे। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये जो 120 डिग्री का पॉइंट है इसको ज्वाइन करेंगे हम अपने लाइन सेगमेंट के पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये हमारा आ गया 120 डिग्री। अब इस पर हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट, तो वापस से हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे और फिर कंपास लेंगे। कंपास की निडल को देखिए 0 पर रखना है कुछ इस तरह से। उसके बाद हमारा लाइन सेगमेंट है 3 सेंटीमीटर का, तो लाइन हम 3 सेंटीमीटर का इसके अंदर ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम ले लेंगे, ये लाइन सेगमेंट आ चुका है। उसके बाद इसको हमने क्या करना है, स्केल हटा देना है और कंपास की निडल को यहाँ लगाना है, ठीक। उसके बाद इससे हम एक आर्क लगाएंगे कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से एक आर्क लगा देंगे और ये आर्क लगने के बाद फिर हम कंपास हटा देंगे। तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिखाई दे जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ चुका है। इसको हम ज्वाइन करेंगे अपनी लाइन सेगमेंट के सेकंड पॉइंट से, ठीक है। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ट्राइंगल हमारा बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसे नेमिंग दे देते हैं। ट्राइंगल तो बन चुका है हमारा ए, इसको हम बोलेंगे बी और ये हुआ हमारा सी। और ये जो एंगल हमारा बनकर आया है ये हमारा है 120 डिग्री और ये लाइन सेगमेंट है 8 सेंटीमीटर और ये वाला लाइन सेगमेंट है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो और ये पार्ट हमारा ऐसी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है कंस्ट्रक्शन।